प्रिय अभिभावक, बच्चे, सबको नमस्कार। अभी गर्मी की छुट्टी 2 सप्ताह के लिए दी गई है। 28 जून से स्कूल पढ़ाई दोबारा शुरू होंगे। तो ये 2 सप्ताह में बच्चे क्या करना है, कुछ आवश्यक बातों को अभी हम बोलना चाहते हैं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से सुने, बहुत उपयोगी चीज़ें हमने यहाँ पर बताया है। पहली बात, कई लोग सोचते हैं लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, सब नॉर्मल हो गए हैं, तो इसलिए बहुत आराम से जाते हैं, मिलते जुलते हैं और कोई रेस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं करते हैं। ऐसा ना हो। कोरोना का खतरा अभी भी हकीकत है, गिनती बढ़ रहे हैं। एक परिवार चेन्नई में कहीं सब्जी की दुकान और परचून की दुकान के अलावा और कहीं गए नहीं, और उन सबको पॉजिटिव निकला है और 1 जन खत्म भी हो गए हैं। तो इसलिए बाहर जब जाते हैं सावधान रहें, जहाँ तक हो सके बिना कारण के बाहर ना जाएं, और बाहर जाते हैं तो सैनिटाइजर का प्रयोग करें। वापस आते तो हाथ ठीक से धोएं, बच्चे भी सावधान रहें। तो ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, ऐसी परिस्थिति में कुछ लोग तो बहुत घबराते हैं, भविष्य क्या होगा, कैसा होगा, चिंता करते हैं और कोई डिप्रेशन में भी रहते हैं। इतना हम लोग चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी फूल के समान, घास के समान है। तो हम चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी ज़िंदगी परमेश्वर के हाथ में है। तो इसलिए हम सावधान रहें, लेकिन चिंता ना करें, परेशान ना रहें। अभी ये कोरोना वायरस से भी एक खतरनाक वायरस के बारे में हम बोलने जा रहे हैं। वो हमारे मोबाइल और कंप्यूटर में है। मोबाइल और कंप्यूटर वायरस नहीं है, लेकिन उसको ठीक से उपयोग नहीं करेंगे तो वो वायरस से भी खतरनाक है। और हमें अभी मजबूरी से बच्चों को मोबाइल के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, इसमें बहुत अच्छी बातें हैं, इसको तो कोई इनकार नहीं कर सकते हैं। बहुत फायदाएं हैं, लेकिन नुकसान को तो ज़्यादा चुन लेते हैं। तो हम 3 बात बोलना चाहते हैं। पहली बात, मोबाइल गेम्स और कंप्यूटर गेम्स से बचे रहें। यदि आपके मोबाइल में मोबाइल गेम्स है तो तुरंत ही डिलीट कर दें। यदि इंटरनेट गेम्स खेलने का आदत है तो आज ही निर्णय ले लें कि अब से बिल्कुल कोई इंटरनेट गेम्स नहीं खोलेंगे। कई बार गलत नमूना परिवार में ही रहता है। बड़े लोग, मामा, चाचा, भाई ऐसे गेम्स खेलते हैं तो बच्चों का पर उसका प्रभाव पड़ता है। कृपया बिल्कुल गेम्स से दूर रहें। यदि इनके गुलाम हो गए, बड़े होने के बाद किसी काम के नहीं रहेंगे। सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, कल्पना करने की, योजना बनाने की क्षमता सब खत्म हो जाएंगी। नौकरी करने लायक भी नहीं रहेंगे। तो इसलिए इसके गुलाम ना बन जाएं। कृपया बिल्कुल गेम्स ना खेलें। फिजिकल गेम्स खेलें, लेकिन इन गेम्स से बचे रहें। दूसरी बात, ये मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट में बहुत सारे गंदे वीडियोस हैं, चित्र हैं। इससे सावधान रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। कई बार इसमें भी गलत नमूना मिल जाते हैं। यदि एक बार भी इस बात में गिर गए और उसके गुलाम हो गए तो हमारे जो भीतरीय मनुष्यत्व है, जो हमारा व्यक्तित्व है, वो खराब हो जाएंगे। जब नमक में नमकीन चले जाएंगे ना, तो वो किसी काम के नहीं रहेंगे। तो इसलिए हम सावधान रहना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है, ना चाहते हुए, ना खोलते हुए अपने आप आँख खुल जाते हैं। ऐसे वायरस रहते हैं, मालवेयर रहते हैं,
आप अच्छी चीज को ढूंढेंगे, लेकिन उसके पीछे मालवेयर रहेगा, वो गलत बातों को अंदर लेके आएगा। तो इसलिए मैं एक बात बताना चाहूंगा, गूगल प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर में अभिभावकों से बोल रहा हूं, गूगल प्ले स्टोर में और यूट्यूब में, दोनों में पेरेंटल कंट्रोल नाम से कुछ होता है। उसमें 4 डिजिट का एक पासवर्ड लगा सकते हैं और उस पासवर्ड को आप लगाकर उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, सारे वीडियोस चित्र नहीं खुलेंगे। 100% वो फुल प्रूफ नहीं है, सावधान रहना, तब भी सावधान रहना जरूरी है, लेकिन एक जनरलाइज्ड कंट्रोल रेस्ट्रिक्शन उसमें हो जाता है। तो जरूर जिन लोगों ने गूगल प्ले स्टोर में और यूट्यूब में पेरेंटल कंट्रोल नहीं लगाए हैं, उसका जरूर लगा दीजिए। और फिर भी अकेले मोबाइल का, कंप्यूटर का प्रयोग ना करें। कभी गलत वीडियो खुल गया तो भाग आ जाएं, मम्मी पापा के पास भाग आ जाएं। और इस बात में भी गलत नमूना का पालन ना करें। अगली बात है सोशल मीडिया। इससे बहुत लोगों की जिंदगी बेकार हो गई, छोटे बच्चे भी, बड़े लोग भी। व्यर्थ बातें चैट करते रहेंगे, चैट करते रहेंगे, और ऐसा वो भी एक एडिक्शन जैसे होते हैं, गलत संगतियां मिल जाते हैं। तो सोशल मीडिया से सावधान रहें। अभी इस छुट्टी में क्या करना है, इसके विषय में मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। कुछ बच्चे हैं, अभी 3 सप्ताह से टीचर्स बुक से पढ़ा रहे थे, उन पाठों को, उन लेसन्स को कुछ बच्चों ने पूरा नहीं किया है। उन बच्चों के लिए मैं अभी पहले बताऊंगा, स्व शेयरिंग पोर्टल में जाएं और ये 3 सप्ताह में टीचर्स जो भी पढ़ाए हैं वहां पर आपको मिलेगा। आप स्व शेयरिंग में सब्जेक्ट को चूज कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल क्लास 4 इंग्लिश, क्लास 4 मैथ्स, जो सब्जेक्ट आप चाहते हैं अपना क्लास का, उसको चूज कर लें और डेट को चूज कर लें 25 मई से लेकर, और उसको खोल के आप सारा टीचर्स का जो गाइडेंस है, जो भी पढ़ाए हैं वहाँ पर मिलेंगे। तो 27 जून से पहले इसको आप पूरा कर लीजिए। 27 जून के बाद उन वीडियोस, उन टीचिंग्स स्व शेयरिंग में नहीं रहेगा। अभी जो बच्चे, काफी बच्चे हैं जो टीचर्स पढ़ा रहे थे, साथ साथ वो भी पढ़ रहे थे। अब वो बच्चे क्या करें? अब ये जो छुट्टी है इसको कंस्ट्रक्टिवली यूज कर ले, क्योंकि बाहर तो जाना नहीं। कुछ होमवर्क टीचर्स ने दिए हैं, बहुत लंबा बड़ा नहीं है, बहुत कम दिए हैं। मन लगा के कर लेंगे तो 2 दिन में पूरा हो जाएगा। तो इसलिए इसको प्रथम कर लेना। दूसरी बात, कुछ सुझाव, कुछ सजेशंस मैं देने जा रहा हूं। लाइफ स्किल्स को सीखिए। यह सब इन दिनों में भूल दिया गया है। ठीक है, छोटी छोटी बातों से शुरुआत करें। पहली बात, घर को ताजा बनाइए। बच्चों के साथ मिलकर माँ बाप भी ये जो 2 सप्ताह है उसको यूज कर लें। संभावना है कई लोग जो लंबी छुट्टियां थी उसमें सब साफ कर दिए हों। अलमारियों को साफ कर सकते हैं, कोई खराब सामान है उसको, जिसको सुधारने लायक है, सुधार सकते हैं। बच्चों के साथ बच्चों को भी इन्वॉल्व कीजिए। कोई कपड़ा फटा है, बैग फटा है, सिलें। जिसको हटाना है, कबाड़ है, हटाएं। बच्चे भी साथ में इन सब बातों में इन्वॉल्व हो जाएं।
और विशेष रूप में जो अरेंज करना, कहाँ कहाँ क्या क्या रखना है, ऑर्गेनाइज करें। तो इन सब बातों में जब बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, ना केवल उनको इंटरेस्ट लगता है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं। छोटे बच्चों को भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, घर में छोटी छोटी बातों में बच्चों का मदद लीजिए। 5th से 8th के बच्चे स्टोव ऑन करने की बात तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें बनाने के लिए सिखा सकते हैं। 5th में पढ़ रहे हैं, 8th में पढ़ रहे हैं, छोटे नहीं हैं। और सिंपल बातें, बहुत कठिन चीज़ नहीं है, तो कुछ बात तो खाना ना बनाने के लिए सिखा सकते हैं। सफाई करने में, बर्तन धोने में या अन्य कोई चीज़ साफ करने में, कार धोना है, साइकिल धोना है, बाइक धोना है, तो बच्चों को इन्वॉल्व करिए। कपड़े धोने, कई बार तो काम करने वाले आते हैं, कपड़ा धो के जाते हैं, बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए। ये सब भी लाइफ स्किल है। पोछा लगाना, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक, अभी अगला सुझाव, गार्डनिंग कर सकते हैं। छोटे छोटे क्रिएटिव आइडियाज बहुत कुछ है। इस प्रकार के डिब्बा में आप लोग फूल के पौधों को लगा सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारे पौधे हैं जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं जो ऑक्सीजन ज़्यादा बढ़ाते हैं, जो इंडोर कमरे के अंदर भी रख सकते हैं। तो नर्सरी में जाके ऐसे इस प्रकार के पौधे ला सकते हैं। तो छोटे छोटे पुराने डिब्बा हैं, इन सब बातों से घर को सजा भी सकते हैं, हरा भी बना सकते हैं। जहां भी घर के चारों तरफ मिट्टी है, बिल्कुल मिट्टी ना दिखे, पूरा चारों तरफ हरियाली हरियाली बना दें। पहली बात तो इतनी तेज गर्मी लगती है, जब चारों तरफ हरे हरे रहेंगे तो गर्मी में गर्मी नहीं महसूस होगी। अब यदि कोई कह सकते हैं हमारे पास ज़्यादा जगह नहीं है, तो भी फिर भी क्रिएटिवली जब आप सोचेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो इंटरनेट में देखेंगे, पुरानी बाल्टी है, मग है, पुराने बर्तन हैं, जीन्स पैंट को भी सिल के उसमें मिट्टी डाल के पौधा लगा सकते हैं। सोचेंगे तो बहुत कुछ होगा। आप अपने क्रिएटिविटी को उभरने दीजिए। देखिए, ये तो कुछ सैंपल्स डाले हैं, आप भी सोच सकते हैं। अगला सुझाव, बड़े लोगों से बच्चों को सीखने के लिए बहुत कुछ है। छुट्टी में उसका उपयोग कर लें। सिलाई सीख सकते हैं, बुनाई सीख सकते हैं। यदि घर में लैपटॉप है, कंप्यूटर है, सिस्टमैटिकली टाइपिंग सीख सकते हैं, बाद में काम आएगा। कई लोग काफ़ी साल से प्रयोग करते हैं, एक ही 2 उंगली से टाइपिंग करेंगे। नहीं, प्रॉपर उसके लिए एक तरीका होता है, उस प्रॉपर तरीके से सीख सकते हैं। साइकिल चलाना और भी कई लाइफ स्किल्स काम में आएंगे। सीखना चाहेंगे तो चारों तरफ अवसर है। सेल्फ हेल्प, डू इट योरसेल्फ स्किल्स बहुत है। कुछ आपके मोबाइल में ही आप ढूंढेंगे तो बहुत कुछ आपके पास मिल जाएंगे। ठीक है, एक और बात बता सकते हैं, मम्मी पापा के साथ, दादा दादी के साथ बैठ के बात करने में बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब हम यहाँ पर कई बार बच्चों से बात करते हैं, आपके पापा कहाँ काम करते हैं, बच्चों का नहीं मालूम है, 4th में पढ़ता है। किस प्रकार के काम करते हैं पापा, नहीं मालूम है। बच्चे को अपने परिवार के इतिहास नहीं मालूम है, कहां से आए हैं, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 40 साल पहले कैसे थे, क्या थे, दादा क्या करते थे, कुछ नहीं मालूम है बच्चों को। बच्चे अपने परिवार के इतिहास नहीं जानते हैं, लेकिन भारत के इतिहास को सीख रहे हैं, संसार के इतिहास को सीख रहे हैं। क्या कहें, बच्चों से बात कीजिए, अच्छाइयां कमियां सब बताइए। बच्चे उसको नोट्स लिखें,
और उन बातों के ऊपर चर्चा करें, सोचें। हर बात में सीख मिलती है। अपनी इतिहास अपने लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भविष्य में हमारी जो डायरेक्शन है उसमें सावधान रहने के लिए बहुत जरूरी है। छुट्टियों को उपयोग कीजिए, वेस्ट ना कीजिए, सुरक्षित रहिए, ये छुट्टी का मजा लीजिए। बहुत धन्यवाद। परमेश्वर सबको आशीष दे।